सो है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच गए थे। आज के अपनी ब्लॉग की भी हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी से। तो एक और नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ ही क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। सामने आप स्टैचू ऑफ यूनिटी का जैसे लोगो देख रहे हैं, और साथ में नर्मदा जी बह रही हैं। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो सरदार सरोवर डैम भी है। तो ये सब आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही जो क्रूज चलता है नर्मदा जी के अंदर, वो क्रूज भी हम आपको दिखाएंगे। साथ में स्टैचू ऑफ यूनिटी, अंदर म्यूजियम है, और म्यूजियम के साथ साथ अंदर थिएटर वगैरह भी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आज इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ से ये एंट्री है, और एंट्री करने के साथ ही इधर जैसे ये लेडीज़ के लिए चेक रूम और सिक्योरिटी जो चेक है, और उस तरफ जेंट्स के लिए। तो इधर से आप चेक करके और इधर से आप ऐसे ये एंट्री करते हैं स्टैचू के लिए। ये देखिएगा सामने ये एंट्री गेट बनाया हुआ है, और इधर से ये पूरा आप स्टैचू की तरफ जाते हैं। ये देखिएगा इस तरफ ये पूरे, इस तरफ ये गार्डन वगैरह बनाए हुए हैं। और यहाँ से मैं आपको एक बार स्टैचू का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ से स्टैचू का कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। तो इस तरह सिक्योरिटी के बाद आप जो है सीधा इधर से, ये वाला जो रास्ता है, इधर से आप पूरा घूमते हुए स्टैचू तक चले जाते हैं। ये देखिएगा इस तरह से, जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, ये इस तरह से गैलरी है, और इस गैलरी में से ही यहाँ से आप ऐसे होते हुए स्टैचू की तरफ जाते हैं। ये सामने का नज़ारा है गैलरी का। देखिएगा ये मेरे पीछे का नज़ारा है। पीछे आप भीड़ भी देख रहे हैं। अभी वैसे इतनी भीड़ नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं, जो ऊपर की जो टिकट थी जिससे हम स्टैचू के ऊपर चले जाते, वो वाली टिकट हमें नहीं मिल पाई। भीड़ भी नहीं है, बट फिर भी पता नहीं, उन्होंने कहा कि वो टिकट जो थी वो पहले ही सोल्ड आउट हो गई है। तो यहाँ पे जैसे ही हम सामने की तरफ आते हैं, तो सामने की तरफ आते के साथ ये देखिएगा यहाँ पे एक ये फाउंटेन लगा हुआ है, और कितना सुंदर लग रहा है ये। और यहीं से ही जो है वो आगे जाके जैसे आप देखेंगे, जो टिकट वाइज जो है वो डिवाइड करते हैं। कि ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक्सप्रेस एंट्री के विजिटर्स के लिए लाइन है, और नॉर्मल वाले इस साइड से आप जाते हैं। ये देखिएगा ये हम इसके पूरे अंदर आ चुके हैं। सामने ये स्टैचू है, और जैसे थोड़ी धूप नहीं है ना, तो इस वजह से पता नहीं आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं। ये जो आप सामने देख रहे हैं स्टैचू का जो ये वाला पार्ट है, जो इधर वाला, इस वाले पार्ट के यहाँ पे जो है वो अंदर की साइड से जाली बनाई हुई है। तो उस जाली से जैसे अगर आप ऊपर जाते हैं लिफ्ट से, तो वहाँ से आप नर्मदा जी का दोनों तरफ से आप ये देखेंगे। जैसे रास्ते में इस तरफ से ये बीच से हम जा रहे थे, लेकिन जैसे हल्की हल्की फिर से बारिश सी आने लगी, तो उस तरफ शेड है वो वापस आने वालों के लिए है, और इस तरफ ये जैसे जाने वालों के लिए, इस तरफ ये एस्केलेटर लगाए हुए हैं। ये देखिएगा इस तरह से। और ये मैं आपको इस तरफ का ये व्यू दिखाता हूँ। सामने देखिएगा बादल, इस तरह से बादल है, हल्की हल्की से बिल्कुल वैसे बारिश आ रही है। ये व्यू देखिएगा पूरा आप, ये जो है हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, और बारिश की वजह से ही मतलब गर्मी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही एक अच्छा मौसम बना हुआ है यहाँ पे। और ग्रीनरी की अगर बात करें तो ग्रीनरी तो पूरे ही इस पे, जहाँ जब से हमने मतलब आई थिंक हम 14 किलोमीटर थे, जब हम पीछे 14 किलोमीटर थे, तो तब से ही मतलब अच्छी ग्रीनरी स्टार्ट हो गई थी। ये देखिएगा यहाँ से हमने ये अंदर एंट्री की है। जैसे अगर हम बाहर से ही अगर हम सीधा चले जाते, तो वो हम सीधा जाते तो वो हम ऊपर स्टैचू के वहाँ पे चले जाते, स्टैचू के जहाँ पे फिट हैं। लेकिन हम जैसे यहाँ अंदर आए हैं सीधा, तो ये एक म्यूजियम बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिएगा ये म्यूजियम है पूरा, और म्यूजियम के ही अगर आप सामने देखेंगे, तो सरदार पटेल की एक बहुत ही अच्छी एक मूर्ति, हाँ, एक डमी बनाई हुई है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ इसको। ये देखिएगा आप, ये देखिएगा अंदर की तरफ, ये पूरा जो है ये म्यूजियम का व्यू है। ये देखिएगा सरदार पटेल की जो है ये स्टैचू अंदर भी, हम म्यूजियम में भी लगाए हुए हैं। ये देखिएगा पूरा अंदर का म्यूजियम। सामने देखिएगा ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से ये अंदर एक जो आप 150 वाली अपनी टिकट लेते हैं, तो ये आप 150 वाली टिकट के अंदर ही कवर कर सकते हैं।
अभी जैसे हमने भैया से पूछा था तो उन्होंने हमें बताया कि 150 वाली टिकट में आप म्यूजियम जा सकते हैं, जो कि ये देखेगा, ये सरदार पटेल का ये यहाँ पे लौह पुरुष का एक वो लगाया हुआ है। और इस 150 वाली टिकट में आप डैम पे भी जा सकते हैं एंड वैली ऑफ फ्लावर, ये पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी टाइम भी काफ़ी लेट हो गए हम, तो जो है ना वो टाइम हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो 6 PM तक ही रहती हैं। ये देखिएगा, ये अंदर का ये व्यू है स्टैचू का, स्टैचू के अंदर, सॉरी स्टैचू का नहीं, ये जो हम गैलरी के अंदर आए हैं, ये गैलरी का व्यू है ये देखिएगा। तो ये जो हम अंदर जो म्यूजियम बनाया हुआ था, ये म्यूजियम के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो हरीश भाई कैसा लगा आके यहाँ पे? अच्छा लगा, और काफी सुंदर है, काफी ऊंचाई पे है ये, हरियाली है, डैम के बीचों बीच है ये। तो बताते हैं कि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत स्टैचू है, 182 मीटर इसकी हाइट है, 182 मीटर, तो काफी ऊंची हाइट पे है। तो काफी अच्छा है, ये देखने लायक है। अंदर के व्यू है, हम ये अंदर म्यूजियम में आए हुए हैं, यहाँ पे सारे सारे इतिहास दिखाए गए हैं, तो काफी अच्छा है यहाँ। देखिएगा, ये अंदर जो था ये गैलरी का व्यू था। इसी के यहाँ पे ना कुछ अच्छी अच्छी सी ये फोटोज बिल्कुल एचडी के अंदर इस तरह से लगाई हुई हैं। और ये देखिएगा अंदर ये गैलरी, और इसी के ही ये जो सामने है व्यूइंग गैलरी करके, ये शायद मैंने आपको पहले बताया होगा कि ये म्यूजियम है, लेकिन ये म्यूजियम नहीं है, अभी हमने पता किया। यहाँ पे जो स्टैचू के जो चेस्ट तक जो जाती है, लिफ्ट से आप जाते हैं, ये उसकी लाइन लगी हुई है, जिसकी 380 की जो टिकट होती है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, इस तरफ से ये लाइन है पूरी, ये पर 2 आवर के अंदर, ये जैसे हमने उनसे पूछा था अभी, तो उन्होंने बताया कि हर 2 आवर्स के जो होते हैं वो स्लॉट होते हैं, जैसे कि 10 to 12, 12 to 2 ऐसे करके। और पर 2 आवर के अंदर ये जो है 1200 पर्सन को अलाउ करते हैं जाने के लिए ऊपर, और टोटल जो है 7000 आप पर डे जा सकते हो। तो उतनी ही टिकट्स की जो है ये सेल होती है, तो इसलिए वो जो कोटा था फुल हो चुका था। जैसे पहले हमें भी यहाँ पे पता नहीं था कि जैसे ऑनलाइन टिकट भी होती है, तो ऑनलाइन जैसे आप वेबसाइट पे जाके और वहाँ से एक पर्टिकुलर डे के लिए पहले ही अपनी टिकट एडवांस में बुक कर सकते हैं, ताकि जब आप आए तो आपको यहाँ पे टिकट की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और ऐसा सीन नहीं होगा कि जैसे हमारे साथ हुआ कि आपको टिकट ना मिले। तो आपको ऑनलाइन टिकट बुक करके अपना और तब फिर आ सकते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा, इस तरह से ना कुछ स्क्रीन्स भी लगाई हुई हैं, जिनके अंदर आप पूरा ये चेक कर सकते हैं कि स्टैचू को जो ये बनाया है, इस स्टैचू का आइडिया कहाँ से आया, लोकेशन, इसकी पर्टिकुलर लोकेशन यही क्यों रखी गई। जैसे अगर हम लोकेशन पे जाते हैं तो ये हमें अब पूरा दिखाएगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, पूरी कहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, उस डैम के यहाँ पे इसकी लोकेशन कैसे है।
और जैसे कि अगर आप बैक जा रहे हैं, बैक जाके फिर आप जैसे कंस्ट्रक्शन का प्लान देखना है हमें, तो आप वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा, हाँ, पूरे देश से, जैसे जब ये स्टैचू जब बनाया गया था उस टाइम पूरे देश से जो है पीएम ने जो है वो बोला था कि आप अपने वहां से एक छोटा टुकड़ा जो है लोहे का, आप जरूर इसका एक कंट्रीब्यूशन करें। तो उसी को सब मिला के इस तरह से ये पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया था स्टैचू का। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, आप मतलब जो है इस तरह की स्क्रीन्स के ऊपर पूरा इसका जो आइडिया था, एक प्लान था, कंस्ट्रक्शन था, वो पूरा आप देख सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये काफ़ी स्क्रीन्स जगह जगह पे लगाई हुई हैं, तो इसमें आप एक पूरी डिटेल्स ले सकते हैं इस स्टैचू की। ये देखिएगा, ये जो वो है ऊपर वाला एरिया, जब ऊपर जाते हैं ना हम लिफ्ट से, तो वहां से हम देख सकते हैं ये सरदार सरोवर डैम का व्यू है पूरा, और ये पूरा नर्मदा जी का व्यू है। ये देखिएगा, जब आप म्यूजियम से एग्जिट करते हैं उस टाइम पे ये लगाया हुआ है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, और साथ में इसकी हाइट भी दिखाई हुई है 182। देन उसके बाद आप देखेंगे सेकंड नंबर पे जो है वो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना आता है। ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी लाइट जो है वो आ रही है इन फोटोज पे, तो थोड़ा वीडियो इतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी, आप एक बार पॉज करके और एक बार ये पूरा चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिएगा, और ये देखिएगा ये पूरा कंस्ट्रक्शन का प्लान दिखाया हुआ है। स्टेप 0 से किस तरह से बेस बनाया गया था, उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, पहले जो स्टैचू का था वो बेस बना था, उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये स्टैचू का ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, नीचे से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और फिर वो ऊपर की तरफ गया था पूरा, और ये फाइनल व्यू दिखाया हुआ है कि जब स्टैचू बन के पूरा तैयार हो गया था। म्यूजियम के यहाँ से ऊपर एंट्री करते ही आप देखिएगा सामने एक गार्डन बनाया हुआ है, और गार्डन से ही बिल्कुल सामने ये देखिएगा स्टैचू का पूरा व्यू है। तो बारिश जैसे हो रही थी पहले, लेकिन अभी बारिश बंद हो गई है, तो हम ऊपर आ गए हैं स्टैचू के पास। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये स्टैचू के ये पैर हैं सरदार पटेल जी के, कितने भारी, और पूरा ये जो स्टैचू है ये लोहे से बनाया गया है। तो ये देखिएगा, आप एक पास से एक व्यू लीजिएगा स्टैचू का पूरे का। ये देखिएगा यहाँ से ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का रिव्यू। जिस टाइम जब हम ऊपर जा रहे थे उस टाइम तक बारिश स्टार्ट हो गई थी। ये देखिएगा, इसके यहाँ से हमारी जो है हमने इधर से जो एस्केलेटर है वहाँ से हमने एंट्री की थी। ऊपर भी पूरा जाने के लिए एस्केलेटर्स लगाए हुए हैं, और जब आप एग्जिट करते हैं तो एग्जिट करने के लिए आप इधर से आ जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे ये गार्डन सा भी बनाया हुआ है। उस टाइम भी मैंने जो है वीडियो ली है, लेकिन पता नहीं बारिश की वजह से मुझे वो थोड़ा सही नहीं आई हो। ये देखिएगा यहाँ पे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक ये यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, और इस तरफ का ये पूरा सामने जो आपको पहले दिख रहा है ये डैम का एरिया, और इधर से जो हमने इधर से ये अपनी एंट्री की थी सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। इस तरफ से जो है इधर से घूमते हुए हम आए थे, और जो बस स्टॉप है हमारा वो बस स्टॉप भी आपको सामने देखने को मिलेगा वहाँ पे। ये देखिएगा, एक बार मैं जूम करता हूँ, ये जो है सामने ये इधर ही, ये सामने इधर ये बस स्टॉप है। ये देखिएगा, इधर से हमने एग्जिट कर लिया था। एग्जिट करने के बाद सामने यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत करके
ये जैसे हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट किया, वैसे ही एक यहाँ पे ये वॉल ऑफ यूनिटी करके बनाई हुई है। ये देखिएगा, हमारी भूमि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता। तो ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। इधर जो है ये गुजराती के अंदर भी लिखा हुआ है, ये देखिएगा। मेरे को तो खैर समझ नहीं आ रहा है, बट अगर हमारी फैमिली में से जैसे कोई अगर गुजरात से हैं तो वो एक बार ऐसे चेक कर सकते हैं। और ये इधर इंग्लिश में भी मेंशन है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, जो वॉल ऑफ यूनिट करके ये बनाया हुआ है। और ये जो हम अभी आए हैं, इधर से ही आए हैं, ये वो पीछे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उधर से हमने इधर से हम आए हैं। और ये इधर से सामने जाते हुए ये इधर एग्जिट गेट है, वो देखिएगा बसेस जा रही हैं वापस से पार्किंग के। टाइम जो है अभी 7 बजे हैं और हम जो है स्टैचू घूम के वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको जाते दफ़ा भी दिखाया था, ये टिकट काउंटर है इस तरफ मेरे पीछे, और ये जो है उस तरफ ये पार्किंग है। तो हम जो है अभी पार्किंग की तरफ ही जा रहे हैं। ये जो सामने इधर पार्किंग की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से निकलते हैं अभी। तो ये कुछ शाम के टाइम के नज़ारे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के। जैसे ही शाम होती है तो यहाँ पे पूरे रोड के ऊपर जो है बहुत ही सुंदर लाइट्स लगाई हुई हैं, तो वो लाइट सब ऑन हो जाती हैं। वडोदरा वापस पहुंच के हम रात के डिनर के लिए चले गए थे बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन में हमने अच्छे से एंजॉय किया, और साथ में हमारे साथ जो गौरव भाई गए थे उनका बर्थडे था, तो हमने उनका बर्थडे भी वहीं पे बारबेक्यू नेशन के अंदर ही सेलिब्रेट किया। तो मैंने उसकी भी यहाँ पे ये कुछ वीडियोस डाल दी हैं। तो मस्त हमने सेलिब्रेट किया बर्थडे को, और फिर वापस यहाँ से हम डायरेक्ट अपने होटल के लिए निकल गए। तो ये बारबेक्यू से डिनर करके हम अभी अपने होटल वापस पहुंच गए हैं और अपना चेंज वगैरह भी कर लिया है। दूसरा जो पॉइंट है, अभी जैसे वडोदरा के अंदर अभी हम जैसे आए बारबेक्यू से निकल के, तो अभी भी जैसे हल्की हल्की सी ना बारिश हो रही है। और जिस टाइम हम गए थे उस टाइम भी बारिश हल्की हल्की हो ही रही थी, जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से आए थे। तो अभी आज के इस व्लॉग को तो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अब आने वाले अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो है हम आपको वडोदरा के अंदर जो अदर प्लेसेस हैं उन प्लेसेस को दिखाएंगे। और ये डिपेंड भी करता है कि कल सुबह का जो मौसम है वो मौसम कैसा रहता है। वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग तो कल भी जैसे बारिश जो है वो होनी है, हाँ बारिश आनी है। तो देखते हैं सुबह के टाइम की कैसा क्या मौसम रहता है, तो वैसे ही अपना आगे का जो है वो ट्रिप प्लान करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वडोदरा सीरीज़ का अगर ये सेकंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। प्लीज़ बिल्कुल करें।